नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर एंड आपके कनेक्शन को लेकर। आइए इस पे डाइव डीप करते हैं। आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, आप तीनों में से कोई सी भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्विकली हम ये रीडिंग करेंगे एंड डायरेक्टली हम यही देखेंगे कि आपके पार्टनर के क्या चल रहे हैं इमोशन इस समय पे। ये आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत कांटेक्ट है तो भी आप देख सकते हो, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, ओके। पर्सनल सेशंस बुक कराने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट के डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। प्लीज सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स एंड व्हाट्सएप नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट करें। सो पाइल नंबर 1 इज दिस गोल्डन स्टार, ओके। आप गोल्डन स्टार सिलेक्ट कर सकते हो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 है ब्लू स्टार। पाइल नंबर 3 है ये रेड स्टार, ठीक है। तीनों में से जो भी पाइल आपको ट्रैक कर रही है, आप तीनों में से कोई सी भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे या सो स्क्रॉल करके देख सकते हो। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी स्टार का कार्ड सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस समय पे, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर एंड इस कनेक्शन को लेकर। ओके, पहला कार्ड है रिसेप्टिविटी का कार्ड, ओके। दूसरा कार्ड है हमारे पास इंटेंसिटी का कार्ड एंड तीसरा कार्ड है हमारे पास रिपेल का कार्ड, ओके। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी थे ये, ठीक है। कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, कभी भी गिव अप नहीं करते थे। इनको ऐसा लगता था कि ये हमेशा सही है, ये हमेशा करेक्ट है, ठीक है। एंड इस वजह से हो सकता है आप दोनों के रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हों, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहा हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग हेडेड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के ह्यूमन बीइंग है। एंड ये काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में रिश्ता सही से कायम नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको लेकर अब बहुत ज़्यादा रिसीविंग नेचर में है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी ज़िद की वजह से, इन्होंने अपने ईगो की वजह से इस रिश्ते को ख़राब कर दिया है। और एक्चुअल में आप इनकी कितने सारी बातें इग्नोर कर देते थे, इनको कितना आपने पैम्पर करके रखा था, कितना आपने इनको इम्पोर्टेंस दे रखी थी, ठीक है। एंड ये पर्सन को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो इमोशंस आपके अंदर हैं, जो प्योरिटी आपके अंदर है, ठीक है, आप जितना इमोशनली प्योर हैं इन पर्सन को लेकर, इन पर्सन के लिए, उतना कोई नहीं हो सकता। फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि पर्सन चाहते थे कि आप इन्हें मदर की तरह पैम्पर करें। इनफैक्ट आप में से काफ़ी सारे लोग इन्हें एज़ अ मदर की तरह पैम्पर भी करते थे। ये पर्सन बहुत ही चाइल्ड लाइक भी हो जाते थे जब ये आपके साथ होते थे, ठीक है। बच्चों की तरह ज़िद करना, बच्चों की तरह बातें मनवाना, ठीक है। छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, रुस जाना, नाराज़ हो जाना, इस तरीके की एनर्जीज़ इनकी रही होंगी। ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को लेकर एंड आपकी एक ठहराव को लेकर, आपके एक ऐसे बिहेवियर को लेकर जिसमें आप सब चीज़ों को कितना प्यार से, कितना इमोशनली हैंडल करते हो, ये सब देखकर दंग हो जाते थे। और ये पर्सन अभी भी कहीं न कहीं आपके उस सेल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ये पर्सन कहीं न कहीं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि ये कितना ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं स्वभाव में और आप कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे और आपने इनका कितना सपोर्ट दिया। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपने इनको कितना सहा है, ठीक है। हो सकता है मेबी ऐसा भी हुआ हो काफ़ी सारी सिचुएशन में कि ये ज़िद करके किसी चीज़ के ऊपर अड़ गए हों एंड आपने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। ओके, वी आर द वर्ल्ड सी एंड एट द बैक वी हैव सोरो। कहीं न कहीं ये पर्सन अब पछता रहे हैं, ये आपसे दूर ही मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। ये पर्सन ने बहुत जल्दबाज़ी करी थी फैसला करने के लिए और इतनी ही जैसे ही जल्दबाज़ी करके ये गए हैं, उतना ही ज़्यादा ये पछता रहे हैं। ये आपको अपनी फैमिली का एक बहुत अहम हिस्सा समझते हैं। इनको हमेशा ऐसा लगता था कि मैं समझदार ज़्यादा हूँ, मैंने दुनिया ज़्यादा देखी है, मैं ज़्यादा कैपेबल हूँ, ठीक है, और तुम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है, तुम्हें नहीं पता चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। लेकिन आज जब ये अपनी लाइफ में खड़े हैं, तब इनको कहीं न कहीं वो चीज़ फ़ील हो रही है कि आप जब तक थे, तब तक ये इमोशनली बहुत बैलेंस्ड रहे हैं। अब क्या है यहाँ पे कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है जैसे इन्होंने अपनी फैमिली का एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर खो दिया है आपसे अलग होने के बाद एंड ये उसके दुःख में, उसके ग्लानि में कहीं न कहीं डूबे हुए मुझे लगते हैं।
यहाँ पे मुझे इनके मन में ये भी चीज़ लग रही है कि ये पर्सन तकलीफ़ में है, या ये रोते हैं इस बात को सोच के कि इनकी अपनी ज़िद की वजह से, इनके अपना स्ट्रॉन्ग हेडेड बिहेवियर की वजह से, या इनका एक बिहेवियर होना कि नहीं मैं सही हूँ, मैं करेक्ट हूँ, इस वजह से हो सकता है कि पर्सन ने आपको खो दिया जो इनके लिए सबसे ज़्यादा अनमोल थे इनकी ज़िंदगी में, ठीक है? स्पेशली विद वी आर द वर्ल्ड एम्परर एंड रिसेप्टिविटी, ये पर्सन कहीं न कहीं अब आपको लेकर बहुत ओपन हो रहे हैं, ठीक है? अब वो रिजिडिटी वो नहीं रख रहे हैं, इनको इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को अपने हाथ में लेने का मन कर रहा है, ठीक है? ये चाहते हैं कि मैं इसे अपने हाथ में लूँ और अपने बिहेवियर से, ठीक है? अपनी ज़िद से मैं इस रिलेशनशिप को और बेटर करूँ और अच्छा करूँ, ठीक है? बिकॉज़ इन्हें पता है कि आप चाहे जो हो जाए, आप कभी भी इनको कुछ कंप्लेंट नहीं करोगे, ठीक है? आप इमोशनली बहुत कुछ सफ़र कर चुके हो, आपने इमोशनली बहुत कुछ देखा है। इवन इनके आने से पहले भी आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग्स देखी हैं। कुछ लोगों के लिए तो मे बी ये चीज़ हो सकता है कि उन्होंने अम, ब्रेकअप्स देखे हैं, या फिर सेपरेशन देखे हैं, डिवोर्स देखे हैं, ठीक है? लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं अब आपको और ज़्यादा उस दुःख में, उस दर्द में नहीं देखना चाहते, ठीक है? ये आपको एज़ अ क्वीन, एज़ एन एंजल की तरह रखना चाहते हैं। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ब्लू कलर का ये स्टार सेलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या करंट फीलिंग है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपको लेकर, आपके इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। अगेन ये जर्नल है तो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ले, जो रेजोनेट हो वो रखे, जो नहीं हो उसे रहने दें। ओके, लेट्स सी। ओह माय गॉड, वी हैव साइलेंस एंड वी हैव टावर। आपकी लाइफ में ने बिल्कुल आई एम गेटिंग उधम मचा के रख दिया, ठीक है? मतलब सब कुछ तहस नहस करके गए हैं ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में। इन्होंने आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करा है। इनके जाने के बाद आप और ये दोनों ही कहीं न कहीं इस चीज़ पे इंक्लाइंड हुए हैं कि कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो जिससे आप सेपरेट नहीं हो पाते, जो आपके सोल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? इस तरीके के थॉट, इस तरीके का बिहेवियर डेवलप हुआ है, ये पर्सन जब से आपसे दूर गए हैं, आपके और इनके दोनों के ही भीतर। आप दोनों की कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, आप दोनों का एक रिलीजियस पाथवे फॉलो करने का मार्ग हो सकता है ज़िंदगी में, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है। मुझे जो यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं वो ये लग रहा है कि ये पर्सन ने या तो अपने गुस्से में आके या ओवर कॉन्फिडेंस में आके आपको हर्ट करा है किसी तरीके से। ये पार्टनर आपके इस टाइम क्या फ़ील कर रहे हैं? पार्टनर कहीं न कहीं इनके मन में अशांति है, ठीक है? ये मन इनका शांत नहीं है, इनका मन अशांत है, और इन्हें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ क्विक डिसीजन लेके, सडन डिसीजन लेकर अपनी लाइफ में एक डिस्ट्रॉय बटन पे क्लिक कर दिया है। जैसे कहते हैं ना, एक डिस्ट्रॉय कर दिया है अपने आप को। देखिए, माइसर का सिचुएशन आया हुआ है, साइलेंस है, माइसर है, थंडरस्टॉर्म है। आप इनकी विश कम ट्रू बन गए हैं, आप इनके लिए ड्रीम कम ट्रू बन गए हैं, ठीक है? ये पर्सन आपको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। ये पर्सन नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सनैलिटी आए, या आप इनके अलावा किसी और की तरफ आगे बढ़ें। ये इस तरीके की एनर्जी है। ये लिटरली आपको एज अ आई एम गेटिंग फेरी और एंजल, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं आपको उस तरीके से देखते हैं। आपका एक इररिप्लेसेबल एटीट्यूड है। ये पर्सन ने गुस्से में आके, या फिर ये पर्सन ने जल्दबाजी में आके कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए। ओके, पोस्टपोनेंट का कार्ड है, सोर्स का कार्ड है। हो सकता है मे बी बाहर के लोगों की वजह से, सिचुएशंस की वजह से, इनके आसपास के लोग जो कह रहे थे, इनके आसपास की सराउंडिंग्स जो कह रही थी, उन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके, या फिर वी हैव द ड्रीम। देखिए, आप इनके ड्रीम कम ट्रू है, मैंने आपको बोला है। ओके, ड्रीम है यहाँ पर। कुछ इल्यूजन्स हो सकते हैं, ठीक है? किसी तरीके का सेट रूल्स, नॉर्म्स जो इन्होंने डिसाइड करे थे कि मेरे पार्टनर में ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आपके आने के बाद वो सारी चीज़ें बहुत शैटर्ड हुई हैं, बहुत ख़राब हुई हैं, ठीक है? एंड ये पर्सन ने जो एक कहते हैं ना कि एक सेट स्टैंडर्ड था, ये इन्होंने वो चीज़ ब्रेक करा है, जस्ट बिकॉज़ ये आपके साथ रहना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज़ ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन ड्यू टू सम एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस,
या फिर दूसरे लोगों की वजह से, बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से, फैमिली सिचुएशंस की वजह से, इवन फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है आप दोनों के आपसी मतभेद की वजह से, इनके गुस्से की वजह से, झगड़े की वजह से, छोटी-छोटी बातों पे एक दूसरे पे ट्रस्ट हिलने की वजह से कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में एक दरार सी मुझे आती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? सडन सेपरेशन की एनर्जी है, सडन अलगाव की एनर्जी है, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू मार्च या अप्रैल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फेब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, अक्टूबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है, ये पर्सन आपके लिए यही चीज़ सोचते हैं कि आप इनके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी हैं एंड आपको ये पर्सन प्रिज़र्व करके रखना चाहते हैं, ठीक है? ये पर्सन आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। हालाँकि इस समय में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं चल रहा हो या कम्युनिकेशन नहीं चल रहा हो, कुछ लोगों के लिए। मोस्टली मुझे यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ नहीं रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपका कॉन्टैक्ट नहीं चल रहा हो या फिर मुझे इस पाइल में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट बीच-बीच में होता रहता है आपका। अगर नहीं भी चल रहा तो भी बीच-बीच में कॉन्टैक्ट होता रहता है, ठीक है? बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पाइल सिलेक्ट करी है बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में। ठीक है? तो जो भी है आपका बेसिकली यहाँ पर ये पर्सन आपसे सेपरेट नहीं होना चाहते, ये पर्सन आपसे अलग ही नहीं होना चाहते, ठीक है? एंड अगर आप इनसे अलग होने की कोशिश करेंगे तो ये दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आ जाएँगे। तो ये कहीं न कहीं आपसे अलग नहीं होना चाहते, आपसे सेपरेट नहीं होना चाहते, आपको खोना नहीं चाहते, ये किसी और को आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब लाने भी नहीं देना चाहते, इस तरीके की एनर्जी है। एंड डेफिनिटली आप इनके लिए ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी लेकर आए हो। लेकिन शायद हो सकता है कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल कुछ वक़्त चाहते हों, ठीक है? आपसे कुछ वक़्त चाहते हो, आपसे कुछ टाइम पीरियड चाहते हो। इनकी फीलिंग्स कहीं न कहीं आपको लेकर मुझे प्योर ही दिख रही हैं, ठीक है? एंड कहीं न कहीं ये पर्सन आपके लिए एक लवली कपल को आप मतलब इमेजिन करते हैं आपका इनके साथ में, ठीक है? एक लवली कपल, एक हैंडसम एंड केयरिंग पार्टनर, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी है इनके मन में आपको लेकर। हुँ। ये आपको अपना सोर्स ऑफ एनलाइटनमेंट मानते हैं, ये आपको अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जब तक इनके साथ हो या इनके कांटेक्ट में हो, तब तक ये लकी हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ एडवांसमेंट के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है? एंड अपने विशेज़ को अकम्प्लिश कर सकते हैं, अपनी ड्रीम को अकम्प्लिश कर सकते हैं। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने कोई बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी रेड कलर का स्टार सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन आपको लेकर। अब जब भी ये वीडियो देख रहे हो तब से आप देख सकते हो, ठीक है? ये टाइमलेस है बेसिकली। अगर आप पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। एंड ये जर्नल है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। लेट्स सी। ओके, वी हैव प्रोजेक्शंस, ओह माय गॉड, वी हैव पॉसिबिलिटीज, वाओ, वी हैव स्लोइंग डाउन, oh my god, we have friendliness, amazing energy, we have harmony, oh my god, oh my god। अगर आप इन पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो ना, तो ट्रस्ट मी, कोई पर्सन आपका नाम लेता है ना या इनको आपका ख्याल भी आता है ना, तो इनकी आंखों से आंसू ऐसे टप 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 बहने चालू हो जाते हैं। सीरियसली, ये पर्सन आपको लेके बहुत बहुत इमोशनल है। मतलब इनके इमोशंस की कोई सीमा नहीं है। अगर आप इनको बोलेंगे ना ज़िंदगी भर इंतज़ार करो मेरा, ये ज़िंदगी भर इंतज़ार करेंगे आपका। ये इस तरीके के कमिटमेंट में है ये आपके साथ में। ये पर्सन आपसे इतना डीप इमोशनल लव है, ये इमोशंस इतने इन्वॉल्व्ड हैं इस लव के अंदर, इन्वॉल्व्ड हैं जिसका हद नहीं है। पर्सन आपको अपने ट्रू पार्टनर की तरह देखते हैं, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, सदियों में कोई एक साथी हमें ऐसा मिलता है जो हमें अच्छे से समझ सकता है, जो हमें अच्छे से कंपेनियनशिप के अंदर लाता है, ठीक है? जो हमें पूरा करता है, ये उस एनर्जी फील्ड में आपको देखता है। नो मैटर आप इनके साथ है नहीं है, नो मैटर आप इनके साथ कॉन्टैक्ट में हो नहीं हो, इनसे झगड़ा करो, इनसे लड़ो, इनको अपनी लाइफ से बाहर भी निकाल दो ना, तब भी इन पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए चेंज नहीं होगी। ये इतना अनकंडीशनल एंड डीप लव है इनके मन में आपके लिए। ये केवल आपसे किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए या किसी इस चीज़ के लिए लव नहीं करते कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे इनके साथ मैरिज में जाना है, मुझे ये चाहिए।
ये जस्ट आपसे लव करते हैं बिकॉज़ दिस इज़ ऑल दे हैव फॉर यू, ठीक है? यही है, मतलब आपको जितना जानने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही डीपन इनका लव होता जाता है। आपके जितना पास ही रहेंगे, उतना ही डीपन लव होता है। लेकिन आपसे अलग होने का मतलब ये नहीं है कि इनका प्यार खत्म हो गया आपके लिए, कभी नहीं। ये एक अनकंडीशनल लव है, ठीक है? ये लव किसी बाउंड्री से डिफाइंड नहीं है, एंड इनकी फीलिंग्स भी आपको लेकर अनकंडीशनल लविंग फीलिंग है। इट्स लाइक इमोशनली 100% डेडिकेटेड है ये पर्सन आपके प्रति। आप ही को अपना ट्रू कंपेनियन मानना, आप ही को अपना ट्रू पार्टनर माना, नो वरीज़, अगर बात हो रही है, नहीं हो रही, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। 1% भी इनका लव कम नहीं होता, इनका कमिटमेंट कम नहीं होता। ये इमोशनली कमिटेड है आपके प्रति, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ ये चीज़ हो सकती है कि ये आपको जब भी देखते हैं ना, तो आपकी क्वालिटीज़ 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना एनहांस करके देखते हैं, ठीक है? मतलब इनकी नज़र में आप परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हैं। इनकी नज़र में आप कहीं न कहीं कैसे पर्सन हो जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक इंडिविजुअल में होनी चाहिए, और केवल क्वालिटीज़ ही नहीं है, उसका हज़ार गुना है आपके अंदर, ठीक है? ये आपको इतना कैपेबल ह्यूमन बीइंग देखता है। इन्हें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मतलब ये आपका ट्रू सेल्फ भी नहीं, अगर मैं बोलूँ तो आपको बहुत ऊँचे ओहदे पर देखते हैं खुद से, ठीक है? खुद से भी नहीं, बट एक ऊँचे ओहदे पे देखते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर लव और कंपैशन भरा हुआ है, जो इनके लिए परफेक्ट पार्टनर है, जो इनके लिए हर तरीके से परफेक्ट है, जो इनके लिए एक परफेक्ट वाइफ़ या हस्बैंड की तरह है, ये उस ओहदे पर आपको देखते हैं। इवन फॉर सम ऑफ ये भी चीज़ हो सकती है कि आप जब इनके साथ रहते हो तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती हो कि अम, मतलब मैं इतना कैपेबल हूँ नहीं, ठीक है? मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ नहीं है जितना आप मुझे इम्पोर्टेंस दे रहे हो, या जितना आप मेरी केयर कर रहे हो, ठीक है? या जितना आप मुझे बढ़ा रहे हो, उतना मैं उतनी चीज़ें मुझ में नहीं है, ठीक है? मुझ में खामियाँ भी हैं, ये खामियाँ भी हैं, लेकिन इनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? इनको आपकी खामियाँ दिखाई नहीं देती, ठीक है? ये एक अनकंडीशनल लव है। दिस इज़ व्हाट ट्रू कमिटमेंट इज़, ठीक है? 100% कमिटमेंट। कहीं न कहीं इट्स अमेज़िंग। लिटरली ये पर्सन अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में भी है ना, तो भी इनकी निगाहें आप पर ही है, आप क्या कर रहे हो, आप ठीक हो, नहीं हो। सच अ केयरिंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है? सच अ केयरिंग ह्यूमन बीइंग। इनकी नज़र आप पर है, इनकी निगाहें आप पर हैं, ठीक है? ये आपसे कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट नहीं भी करना चाहोगे, तो भी ये पर्सन कहीं न कहीं दूर से ही देखना, या किसी से जान लेना कि चलो वो ठीक तो है ना, ठीक है? इनका बस यही मोटिव, ठीक तो है ना, उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉन्टैक्ट करे। इस तरीके से मतलब आपकी खुशियों में ये पर्सन आके खड़े हो या नहीं खड़े हो, लेकिन आपकी तकलीफ़ में, आपके दुःख में ये पर्सन सबसे पहले आके आपके पास खड़े होंगे। ये वो पर्सनैलिटी है, ओके? मुझे नहीं पता इनकी करंट फीलिंग मैं आपको किस लफ्ज़ों में बयाँ करूँ, बिकॉज़ लिटरली ये पर्सन, अगर आप इन्हें बोलेंगे लाइफ़ टाइम मेरा इंतज़ार करो, तो ये लाइफ़ टाइम आपका इंतज़ार करेंगे और 100% इमोशनली कमिटेड पर्सन रहेंगे आपके प्रति। ये इतना इमोशनली डीप कनेक्शन है, ठीक है? एंड ये पर्सन कहीं न कहीं इन्हें आप हमेशा पूरक के रूप में दिखाई देते हो, ठीक है? मतलब जो कमियाँ इनमें हैं वो आप में नहीं है, तो आपके आने के बाद इनकी लाइफ़ एक कंप्लीशन के ऊपर आई है, एक पूरकता आई है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है? इनको वो चीज़ फ़ील होती है, इनको वो चीज़ फ़ील होती है कि कहीं न कहीं आपके आने के बाद इनका एनर्जी लेवल बढ़ा है, इनका एंथुसियाज़्म बढ़ा है, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ ये भी चीज़ हो सकती है कि फाइनेंशियल या करियर वाइज़ कुछ ट्रबल भी आई हो इनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती, बिकॉज़ कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ आई हैं। करियर में, फाइनेंस में थोड़ा-सा स्लो पेस आया हो, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटीज़ आई हैं। इन्होंने सेल्फ को रिकॉग्नाइज़ करा है। इन्होंने इस फीलिंग को, इस अनकंडीशनल लव को कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था, ठीक है? एंड वो चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस करी है। ये कहीं न कहीं खुद को बैलेंस कर पाए हैं, एंड वो सारी चीज़ें आपकी वजह से हुई है। तो आपने इनकी लाइफ में एक पूर्णता लेकर आए हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपकी क्वालिटीज़ से ही इनकी लाइफ़ पूर्ण हुई है, आपके आने से ऑटोमैटिकली इनकी लाइफ़ में चीज़ें हुई हैं, ठीक है? इनके इनर कॉन्शियस माइंड, इनके बिहेवियर पैटर्न में वो चेंजेस आए हैं, जिसने उन्हें पूर्ण करा है, जिसने उन्हें पूरा करा है, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जीज़ हैं इनकी, और
फॉर मोस्ट ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर आप दोनों सोशल मीडिया पे हो, तो ये सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करता है। सम कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रही है, तो ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हैं, तो भी आप बहुत ज़्यादा इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मिल नहीं पाते, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे कुछ दूरियाँ सी लग रही हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि मे बी ये फिज़िकल प्लेन पे दूरी हो, ठीक है? जैसे अलग-अलग स्टेट में हो, अलग-अलग सिटी में हो, अलग-अलग कंट्री में हो, या फिर ये भी चीज़ हो सकता है कि इमोशनल लेवल पर अभी आप एक-दूसरे से दूर हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इस टाइम पर अपनी लाइफ़ में उनका फ़ोकस किसी और चीज़ पर है, ठीक है? ये भी सब सिचुएशंस हो सकती हैं, ओके? ये पर्सन लिटरली आपके साथ रहना, आपसे बात करने का कोई मौका लिटरली नहीं छोड़ते होंगे, ये वो चीज़ है, वो एनर्जी है। वॉव! दिस इज़ अ डीप दिस इज़ अ डीप इमोशनल बॉन्ड, ओके। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज़ सेशंस बुक कराना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच, एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद।